नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद चौधरी आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन इंजीनियरिंग नॉन टेक पर। तो चलिए बात करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, पिछले वीडियो में सिलोजिज्म का पार्ट 1 स्टार्ट हम लोगों ने किया था। तो पार्ट 1 जो था उसके अंदर हमने सिलोजिज्म के बेसिक पॉइंटों के ऊपर बात की थी, बेसिक डायग्राम के ऊपर बात करी थी और एक क्वेश्चन भी किया था। तो चलिए बिना समय खराब किए, बिना टाइम खराब किए हुए और आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए बेसिक वाली बात मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, बेसिक जो हमने डायग्राम देखे थे, यदि आपने वो डायग्राम ना देखा हो तो हमारे पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस अब हम लोग करने वाले हैं वो सभी क्वेश्चंस क्या हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। चाहे वो एसबीआई में हो, चाहे वो आपके आईबीपीएस में हो, चाहे आपके क्लर्क में हो, चाहे प्री में हो, चाहे मेंस में हो, जहां पर भी हैं वहां से सब जगह से हम लोग आपको क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। बता दिया था आपको कि लेवल वाइज क्वेश्चन चलेगा। पहले छोटा लेवल, पहले बहुत लल्लू क्वेश्चन होगा और उसके बाद लास्ट टू लास्ट जब आप देखोगे टॉपिक की जो लास्ट क्लास होंगी उनमें आपको एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेंगे। यदि आप वो क्वेश्चंस करते हो तो आपको लगेगा कि हाँ रियलिटी में मैं इस टॉपिक कि अंदर तक मतलब डीप नॉलेज मेरे को हो गई है। तो चलिए बिना समय खराब किए हुए चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चंस पर। चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। अब देखिए मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको, जिससे आपको अच्छे से दिख जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिया है मैंने, तो आप ये इस चीज़ से निश्चिंत रहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिया है मैंने। चलिए बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन का जो बैन आरेख है उसको समझने की। क्वेश्चन का बैन आरेख क्या है, देखिए समझिए। सबसे पहले होता है अपने को स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, कथन। तो ये जो कथन है उन कथन को आपको क्या करना है, उस कथन से आपको क्या बनाना है, बैन आरेख बनाना है। तो मैं दोनों के ऊपर बात करूंगा, हिंदी में भी बना देते हैं एक बार इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर भी जैसा आपसे वादा किया था कि भाई हम लोग हिंदी वालों को भी लेके चलेंगे और इंग्लिश वालों को। तो देखिए समझिए, सबसे पहले बात करते हैं डायग्राम की। ये जो कथन है आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, ऑल साउंड इज फोर्स। ठीक है, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बोला हुआ है, ऑल साउंड इज फोर्स। यदि मैं इसको ट्रीट करूं ऑल ARB तो कोई दिक्कत नहीं है, वही सेम चीज है। तो ऑल ARB, ऑल साउंड इज फोर्स, क्या बोल रहा है कि पूरे के पूरे साउंड को किसके अंदर रख दीजिए, फोर्स के अंदर रख दिया आप लोगों ने। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड जो आपका स्टेटमेंट है, कथन क्या कह रहा है आपको, सम फोर्स इज मोमेंटम, सम फोर्स इज मोमेंटम। तो चलिए फोर्स ये रहा, ठीक है, सम फोर्स इज मोमेंटम। तो फोर्स के साथ मैंने मोमेंटम को इस तरीके से रख दिया। देखिए पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, पॉसिबिलिटी में तो बहुत सारे डायग्राम बनेंगे, पॉसिबिलिटी में जो मोमेंटम है ये इससे भी टच करेगा, वो पॉसिबिलिटी की बात है। हम लोग अभी डेफिनेट पर बात करें, निश्चित रूप से बात करें। बोलो क्लियर है? तो दोबारा से समझ लीजिए, ऑल साउंड इज फोर्स, ऑल साउंड इज फोर्स, साउंड को मैंने फोर्स के अंदर डाल दिया। सम फोर्स इज मोमेंट, मैंने आपको बोला था जितना कथन बोलता है, जितना आपको स्टेटमेंट बोलता है उतना ही काम करना है आपको। ठीक है, इसने बोला मेरे को कि भाई फोर्स को मोमेंटम से टच कर दीजिए, मैंने टच कर दिया। मैंने मोमेंटम को इससे टच नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे को कथन ने नहीं बोला। चलिए बात करते हैं, बैन आरेख आपके सामने सब लोगों ने बना लिया होगा। चलिए बात करते हैं कंक्लूजन, पहले निष्कर्ष की ओर। पहला निष्कर्ष क्या है, देखिए सुनिए, सम साउंड इज फोर्स, सम साउंड इज फोर्स। सम साउंड को किससे रिलेट करना है, फोर्स से। तो ध्यान से देखिए, ये रहा साउंड और ये रहा आपका फोर्स। मैंने क्या बोला था, यदि इसी चीज को मैं उससे रिलेट करूं, मैंने जो आपको बताया था ऑल ARB, यदि उससे रिलेट करूं तो क्या बताया था, जब ऑल ARB होता है तो सम ARB ये भी करेक्ट है एंड सम BRA ये भी करेक्ट है। बोलो क्लियर है क्या, समझ में आ रही बात आपको? तो वही चीज यहां पर आपको करनी है, वही चीज सेम टू सेम आपको करनी है। क्या करनी है, देख लीजिए, समझ लीजिए कि भाई आपको इसने बोला है सम साउंड इज फोर्स, तो ऑल साउंड इज फोर्स जब होता है तो सम साउंड इज फोर्स ये भी करेक्ट है एंड सम फोर्स इज साउंड ये भी करेक्ट है। तो उसके हिसाब से ये जो आपका है स्टेटमेंट, ये जो कंक्लूजन है वो क्या निकला, सही निकला। बोलो क्लियर है? अब सबसे पहली बात करते हैं, सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सम मोमेंटम इज नॉट फोर्स, क्या बोल रहा है, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये जब नॉट आ जाता है तो कंफ्यूजन बढ़ जाती है हम लोगों की। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, सम मोमेंटम इज नॉट फोर्स, कुछ मोमेंटम क्या नहीं है, फोर्स नहीं है। तो आप एक चीज देखिए, मोमेंटम और फोर्स, मोमेंटम और फोर्स, आपको इतना पता है कि फोर्स का कुछ भाग मोमेंटम में गया हुआ है, तो मोमेंटम का कुछ भाग भी फोर्स में गया हुआ है। लेकिन बात करूं फोर्स के ये बचे हुए भाग के बारे में कि मोमेंटम में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इसके बारे में कथन ने कुछ नहीं बोला, स्टेटमेंट कुछ नहीं बोला। इसका मतलब ये चीज यदि ये पूछता है क्या कुछ फोर्स
क्या कुछ जो मोमेंटम है वो फोर्स में नहीं जाएगा। इसका मतलब सीधा सा ये है कि ये नॉर्मली यदि मैं बोलूं, यदि मैं इसको डेफिनेट की तरफ बात करके बोलूं तो ये चीज़ क्या होगी, ये चीज़ नहीं सही होगी। क्यों? ये संभावना में हो सकता है कि मोमेंटम का जो कुछ हिस्सा बच गया है वो हिस्सा फोर्स में ना जाए, ऐसी एक संभावना है, ऐसी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम लोग यहाँ पर डेफिनेट की बात कर रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या? तो उसके हिसाब से इस भाग को क्या करना पड़ेगा हमें, गलत। बताइए कोई दिक्कत है? अरे बोलिए। चलिए बात करते हैं हिंदी वालों के लिए। हिंदी वालों के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है हिंदी वालों के लिए, ध्यान से समझिएगा। हिंदी वाले क्या है? कुछ भी नहीं है। देखिए हिंदी वालों के लिए बात करते हैं। सभी ध्वनि बल हैं, सभी ध्वनि को किस में डाल दिया? सभी ध्वनि को आपने बल में डाल दिया। ये रही ध्वनि और इसको किस में डाल दिया? बल में डाल दिया। कोई दिक्कत है? सेकंड क्या बोला है? सेकंड बोला है कुछ बल संवेग हैं। कुछ बल क्या है? संवेग। ये रहा बल और इसको आपने संवेग में डाल दिया। बोलो क्लियर? बन गया डायग्राम आपके सामने। चलिए बात करते हैं इस डायग्राम को देखते हुए निष्कर्ष फर्स्ट की तरफ। फर्स्ट निष्कर्ष क्या कह रहा है? कुछ ध्वनि बल है। क्या बोल रहा है? कुछ ध्वनि बल हैं। कुछ ध्वनि क्या बल में है? चलो चेक करते हैं। जब सभी ध्वनि बल में हैं तो कुछ ध्वनि बल है, ये भी सही था, और कुछ बल ध्वनि है, ये भी सही होता। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया हुआ है? टिक लगाया हुआ है। बोलो क्लियर है? अरे बोलो। चलिए सेकंड की तरफ चलते हैं। कुछ संवेग बल नहीं है। ध्यान से समझिएगा, इस सम नोट वाला जो कोर्स होता है इसको आप लोग गलत कर जाते हो। क्यों गलत कर जाते हो? समझिए दोबारा से। जैसे मैं आपसे बोलूं कि कुछ ए बी हैं, मैंने जो पहला डायग्राम, बेसिक डायग्राम बताया था, तो मैंने आपको एक ही चीज बताई थी, कुछ ए बी हैं, कुछ बी ए हैं, सम ए आर बी एंड सम बी आर ए। यहां पर मैंने नेगेटिव की तो बात ही नहीं करी थी। मैंने नहीं बोला था कि कुछ ए बी नहीं है। अब कुछ लोग सोचते हैं सर जो ए का बचा हुआ भाग है जो बी में नहीं गया, वो बी में कहाँ जा रहा है? देखिए इसके हिसाब से तो सही होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कथन ने केवल इतना बोला ए का कुछ भाग बी में जा रहा है। जो ए का बचा हुआ भाग है ना, बचा हुआ जो रिमेनिंग पोर्शन है, इसके बारे में कथन कुछ नहीं बोला, स्टेटमेंट कुछ नहीं बोला। और जिसके बारे में कथन कुछ ना बोले उसके बारे में यदि कोई भी चीज आपको बोलनी है तो वो संभावना, पॉसिबिलिटी में सही होती है, ना कि डेफिनेटली, निश्चित रूप से। बोलो क्लियर है क्या? तो इसलिए इस भाग को क्या कर दिया मैंने? कुछ संवेग बल नहीं है। ये वैसे डाउट होता है, डाउट आगे मैं समझाऊंगा आइदर और की कंडीशन, लेकिन अभी के लिए इसको क्या कर दिया मैंने? सिंगल डाउट हमेशा क्या होता है? रॉन्ग। बोलो क्लियर है? अरे बोलिए। तो चलिए बात करते हैं, ये अपना आज का पहला क्वेश्चन था। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले काम हमें करना है बैन आरेख बनाना है। तो चलिए बैन आरेख बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। बैन आरेख बनाने के लिए आपके पास कितने कथन है, कितने स्टेटमेंट है? 1, 2 और 3। तो चलिए इनको लेके बनाते हैं। सबसे पहले हिंदी में और फिर इंग्लिश में। कुछ समस्याएं समाधान हैं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, कुछ समस्याएं समाधान हैं। ये रही हमारी समस्याएं और इनका क्या हो गया? समाधान। कि सर समस्या का जिस दिन समाधान हो गया फिर तो क्या दिक्कत है? ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सेकंड। सेकंड क्या बोल रहा है? कोई समाधान ट्रिक नहीं है। कोई भी समाधान क्या नहीं है? ट्रिक नहीं है। तो देखिए ध्यान से, कोई भी समाधान क्या नहीं है? ट्रिक नहीं है। ये आपने इस तरीके से कर दिया इसको। तो चलिए थर्ड पार्ट की तरफ देखते हैं। सभी नियम क्या हैं? ट्रिक है। सभी नियम को किस में डाल दीजिए आप लोग? ट्रिक में। तो मैंने क्या किया? सभी नियम के सर्किल को छोटा सा बनाया और किसके अंदर डाल दिया? ट्रिक के अंदर डाल दिया। सभी नियमों को किसके अंदर डाल दिया? ट्रिक के अंदर। अब समझिएगा ध्यान से। देखिए सबसे पहली बात, सबसे पहला जो निष्कर्ष पूछा हुआ वो क्या है? ध्यान से समझिए। कोई नियम समाधान नहीं है। कोई भी नियम क्या नहीं है? समाधान नहीं है। तो देखिए ध्यान से समझिए, समाधान का रिलेशन ट्रिक से नहीं है। ट्रिक के अंदर कौन बैठा है? नियम बैठा है। तो क्या नियम कभी कनेक्ट कर पाएगा समाधान से? यदि इस चीज़ को मैं अपने बैन आरेख से दोबारा से बताऊं, उसी बैन आरेख से जो मैंने आपको थर्ड पार्ट में समझाया था, ये मैंने एक बैन आरेख बनाया था कि कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी बी ए नहीं है। अब मान लीजिए बी के घर में सी नाम का व्यक्ति रह रहा है, सी नाम का बंदा रह रहा है। अब एक चीज़ बताइए, जब ए बी से कनेक्ट नहीं करेगा तो बी ए से कनेक्ट नहीं करेगा, तो क्या कभी सी ए से कनेक्ट कर पाएगा? क्या नहीं। संभावना में भी ये चीज़ क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। बोलो क्लियर है क्या? समझ में आ रही बात? कि कोई बोले कि भाई सी के कुछ सी के ए होने की संभावना है, ये बात क्या हो जाएगी? रॉन्ग। बोलो क्लियर है? और अभी हम क्या बात कर रहे हैं? क्या सी जो है वो ए से कनेक्ट कर पाएगा? आप बोलोगे सर नहीं कर पाएगा। तो इस जगह पर नेगेटिव स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि कोई नियम समाधान नहीं है। कोई भी नियम समाधान के अंदर नहीं जा सकता। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है? देखिए सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है? कुछ समस्याएं निश्चित रूप से ट्रिक नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये निश्चित तो वर्ड आपने समझाया ही नहीं।
ठीक है। तो निश्चित वर्ड का मैं आपको थोड़ा सा मतलब समझा देता हूँ। निश्चित वर्ड होता है, एटलीस्ट वर्ड होता है, इनके बारे में हम लोग अभी 2 क्वेश्चन के बाद समझने वाले हैं। निश्चित का मतलब होता है डेफिनेटली, जहां पर कोई पॉसिबिलिटी ना हो। बोलो क्लियर है? तो समझिए, कुछ समस्याएं निश्चित रूप से ट्रिक नहीं है, कुछ समस्याएं निश्चित रूप से ट्रिक नहीं है। तो समझिए ध्यान से एक बार, इसको मैं हटा देता हूं, रब कर देता हूं। कुछ समस्याएं निश्चित रूप से क्या नहीं है, ट्रिक नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा एक चीज को, ये समस्या का कुछ भाग किसमें गया हुआ है, समाधान में। क्या मैं इस वाले भाग की बात कर सकता हूं? क्या मैं ये कह सकता हूं ये वाला भाग है वो? ठीक है। तो समस्या का ये वाला भाग किसके अंदर गया हुआ है, समाधान में। तो समस्या का जो भाग समाधान में गया हुआ है, समाधान का मतलब ट्रिक से कोई भी रिलेशन नहीं है, समाधान का ट्रिक से कोई रिलेशन नहीं है। तो आप खुद सोचिए, निश्चित रूप से समस्या का जो भाग समाधान के अंदर गया है, क्या ये वाला भाग कभी भी ट्रिक से कनेक्ट कर पाएगा? क्या आप बोलोगे सर निश्चित रूप से बात हो रही है, कभी भी नहीं कर पाएगा। तो क्या बोला, कुछ समस्या निश्चित रूप से ट्रिक नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। ये बात भी क्या हो जाएगी भाई यहाँ से सही। समझ में आ रही है आपको बात? भाई समस्या का वो भाग जो समाधान में चला गया, क्या कभी ट्रिक से मिल पाएगा? क्या नहीं मिल पाएगा, यही तो पूछ रहा है वो। तो चलिए बात करते हैं अब इंग्लिश वालों के लिए। अभी क्या बोला है, सम प्रॉब्लम्स आर सॉल्यूशन, सम प्रॉब्लम्स आर सॉल्यूशन। ये रही प्रॉब्लम, ये हो गया उनका सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड बोला नो सॉल्यूशन इज ए ट्रिक, कोई भी सॉल्यूशन क्या नहीं है, ट्रिक नहीं है। नो सॉल्यूशन इज अ ट्रिक। बोलो कोई दिक्कत है क्या? चलिए बात करते तीसरा, ऑल रूल्स आर ट्रिक। अरे सभी रूल्स को ट्रिक में रख दो, क्या दिक्कत है? आप लोग बस उनका एक एक शब्द ले लीजिए करिए, आगे आगे का एक एक लेटर अक्षर ले लिया करिए। बोलो क्लियर? तो चलिए बात करते हैं, नो रूल इज अ सॉल्यूशन। नो रूल इज अ सॉल्यूशन। देखिए भाई, कोई भी रूल सॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल करेक्ट बात है। रूल बैठा है किसके अंदर, ट्रिक के अंदर, और ट्रिक का रिलेशन सॉल्यूशन से नहीं है। तो कंफर्म सी बात हो गई, जो आपका रूल है वो भी इससे कनेक्ट नहीं करेगा। तो यही तो पूछ रहा है, नो रूल इज ए सॉल्यूशन, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और सेकंड की बात करूं, सम प्रॉब्लम्स आर डेफिनेटली नॉट ट्रिक्स। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो निश्चित रूप से डेफिनेटली क्या नहीं होंगी, ट्रिक नहीं होंगी। तो देख लीजिए वो कौन सी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम का जो भाग आपके सॉल्यूशन के अंदर गया हुआ है, ये वाला जो भाग है, ये कभी भी ट्रिक से कनेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन और ट्रिक के बीच में तो रिलेशन नहीं का है। बोलो क्लियर है क्या? समझ में आई बात? तो देखिए चीज़ें बड़ी आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, सेकंड वाला भाग भी क्या हो जाता है, यहाँ से सही हो जाता है। बोलो क्लियर? तो हिंदी हो इंग्लिश हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो चीजें क्लियर करनी है डायग्राम बेस, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे सामने, देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने इस तरीके का। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं और साइड में कर देता हूं। देखिए ये है आपके पास अगला क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अच्छा और बड़ा करूं? लो भाई और बड़ा कर देता हूं। इतना बड़ा करोगे क्या आप? लो चलिए देखिए समझिएगा ध्यान से। अभी अपने पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर कथन है, क्या बोला है, सम मार्केट इज पॉल्यूटेड। पहले इंग्लिश फिर हिंदी, ठीक है। सम मार्केट इज पॉल्यूटेड, तो मैंने क्या किया, सम मार्केट को किस में डाल दिया, पॉल्यूटेड में डाल दिया। ध्यान से समझना, ये सभी क्वेश्चन हैं अलग अलग एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं, सम मार्केट इज पॉल्यूटेड मैंने कर दिया। बात करें ऑल पॉल्यूटेड इज आर्टिफिशियल, सभी पॉल्यूटेड को आप किस में डाल दीजिए, आर्टिफिशियल। ए फॉर आर्टिफिशियल डाल दिया मैंने। अरे दो ही तो कथन थे, काम हो गया मेरा। अब बात करते हैं जो नीचे इसके निष्कर्ष दे रखे हैं, ध्यान से समझना, दोनों निष्कर्ष बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। एक सेकंड लगता है इन क्वेश्चन को गलत होने में, सही है। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहला सम मार्केट इज आर्टिफिशियल। ध्यान से समझिए, देखिए मार्केट का कुछ भाग किस में गया हुआ था, आपका पॉल्यूटेड में, ठीक है। पूरा की पूरा पॉल्यूटेड किस में बैठा हुआ है, आर्टिफिशियल में। तो एक चीज बताइए, मार्केट का जो भाग पॉल्यूटेड ने ले लिया था, ये वाला भाग, क्या पॉल्यूटेड के आर्टिफिशियल में बैठने की वजह से ये भाग भी आर्टिफिशियल से कनेक्ट करेगा नहीं करेगा, ये बताइए। आप लोग बोलोगे बिल्कुल करेगा सर, डायग्राम से दिख रहा है कि सम मार्केट इज आर्टिफिशियल, मार्केट का कुछ भाग आर्टिफिशियल। देखिए मार्केट और आर्टिफिशियल का गोला देखिए, ये तो है आर्टिफिशियल का सर्किल और ये है मार्केट का सर्किल। क्या आपस में कुछ का रिलेशन बन रहा है? आप बोलोगे सर बिल्कुल बन रहा है, तो इसको क्या कर दीजिए, करेक्ट। बोलो कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलिए। तो सबसे पहली बात करें कि भाई इस तरीके के जब भी डायग्राम, अब आप कुछ लोग ये सोचेंगे सर यदि मान लो ऐसा कि ऐसा यहीं पे होता और यहाँ सम मार्केट इज आर्टिफिशियल की जगह ऑल मार्केट इज आर्टिफिशियल होता, तो मैं उसको सही करता गलत करता? भाई ऑब्वियस सी बात है, मैं उसको क्या करता, गलत करता। बोलो क्लियर है?
चलिए बात करते हैं सेकंड, सम आर्टिफिशियल इज नॉट मार्केट। देखना, ध्यान से समझना है इस बात को। अच्छे अच्छे लोग इसमें आइदर की और कंडीशन कुछ सोच रहे होंगे, या तो की शर्त सोच रहे होंगे, वो नहीं लगेगी इसमें। ध्यान से समझिए, सम आर्टिफिशियल इज नॉट मार्केट, क्योंकि ना तो मैं पॉसिबिलिटी पे बात कर रहा हूं, मैं केवल और केवल डेफिनेट मतलब निश्चित रूप से जो सेंटेंसेज होते हैं, निष्कर्ष होते हैं, उन पर बात चल रही है अपनी। सम आर्टिफिशियल इज नॉट मार्केट, तो ध्यान से समझिए, आर्टिफिशियल का मार्केट के साथ रिलेशन बना पॉल्यूटेड की वजह से। बोलो क्लियर। तो ये जो वाला भाग था ये आपस में कनेक्टेड थे, मैंने इसको सही कर दिया पॉजिटिव वे में। नेगेटिव की बात करूं तो आर्टिफिशियल के बारे में मुझे नहीं मालूम है, ना ही मार्केट के बारे में मुझे मालूम है। इनके बचे हुए जो भाग है, रिमेनिंग जो भाग है इनका, रिमेनिंग जो पार्ट है, वो आपस में कनेक्ट करेगा कि आपस में कनेक्ट नहीं करेगा। अरे जिस चीज़ के बारे में मालूम नहीं होता वही तो पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन यहाँ कहीं आपको पॉसिबिलिटी, संभावना दिख रही है क्या? नहीं दिख रही। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। बोलो क्लियर। तो ये वाली जो बात है किसमें चली गई? डाउट में। और सिंगल डाउट इसका क्या हो गया? गलत। बोलो क्लियर। तो इसका आंसर फाइनली हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे फर्स्ट फॉलोज। फर्स्ट फॉलोज मतलब पहला जो निष्कर्ष है वो अनुसरण करता है। बोलो क्लियर है। चलिए बात करते हैं हिंदी के लिए। अरे हिंदी में कौन सा चेंज आना है समझ लीजिए, हिंदी में कौन सा चेंज आना है। बट डायग्राम है, डायग्राम को कर लेंगे। देखिए ध्यान से, इसने बोला कुछ बाजार क्या है? प्रदूषित है। कुछ बाजार क्या है? प्रदूषित। तो बड़ा ही आसान है, ये रहे आपके बाजार और इनको कर दिया मैंने प्रदूषित। बोलो क्लियर। सेकंड बोला सभी प्रदूषित बनावटी हैं। सभी प्रदूषित को मैंने किस में कर दिया? बनावटी में। तो देखो बनावटी ऐसे लिख लेना, और जो आपने बाजार लिखा था उसको बाजाल ऐसे लिख लेना, जिससे क्या आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, तो बा सेम हो जाता। बोलो क्लियर। चलिए चलते हैं पहले निष्कर्ष की ओर। क्या बोल रहा है? कुछ बाजार बनावटी हैं। कुछ बाजार क्या है? बनावटी। अब देखिए बाजार का कुछ हिस्सा बनावटी में है। ये तो है आपका बाजार का गोला और ये है बनावटी का गोला। ये किसकी वजह से मिल गए? ये प्रदूषण की वजह से मिल गए। बोलो क्लियर। बाजार का कुछ हिस्सा प्रदूषण में गया था, और प्रदूषण भाई साहब क्या करे? जाके कहाँ बैठ गए? किसकी गोदी में बैठ गए? बनावटी के में। तो सीधी सी बात है, वो जो उनका रिलेशन है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो पहला भाग क्या हो गया? सही। सेकंड की वही बात करें, कुछ बनावटी बाजार हैं। ये बाजार है, ये गलत है, मैं आपके यहां पर लिख देता हूं, कुछ बनावटी बाजार नहीं है। ठीक है, ये टेक्निकल टीम की मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग समझ लेंगे। कुछ बनावटी बाजार नहीं है, ये है। अब कुछ बनावटी बाजार नहीं है तो समझिए भाई, बनावटी का और बाजार का कोई डायरेक्ट रिलेशन कथन में नहीं दिया गया था। इनकी जो भी लिंक हुआ ये किसकी वजह से हुआ? प्रदूषण की वजह से। तो आप ये समझ लीजिए, बनावटी के बारे में, इस बनावटी के बचे हुए हिस्से बारे में मुझे नहीं मालूम है कि ये बाजार में जाएगा या फिर नहीं जाएगा। ना तो मैं ये कहूँगा कि ये जाएगा, बचा हुआ हिस्से की बात कर रहा हूँ, ना मैं ये कहूँगा नहीं जाएगा। जब ऐसी स्थिति में हम लोग फंस जाते तो हम लोग क्या कह के निकल जाते हैं कि संभावना होती तो ये जरूर चला जाता, लेकिन संभावना नहीं है, यहाँ तो नॉर्मल बात हो रही है, तो ये चीज़ डाउट में जाएगी, और सिंगल डाउट हमेशा क्या होता है? गलत। बोलो क्लियर। ये जो डाउट वाले क्वेश्चंस है ना, यही आते हैं पेपर में, मैं आपको क्लियर कर दूं। तो या तो कि सर जब हम लोग पढ़ेंगे तो बड़े अच्छे से पढ़ेंगे इनके बारे में। बोलो क्लियर है। तो अब देखिए, आज के जो मैंने 3 क्वेश्चंस कराए, इनको आप लोग अच्छे से दोबारा से बैन आरेख बना के आप लोग करिएगा। ठीक है, आपको लगेगा कि हाँ यार, इनसे रिलेटेड पार्ट, जैसे सर ने बोला था कि बेसिक से आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो धीरे धीरे चलेंगे। एकदम से वही वाली बात है, हलवा होता है, गर्म होता है, गर्म यदि आप खाने की कोशिश करोगे तो मुंह जल जाता है। बोलो क्लियर है ना। ठीक है, बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता। बहुत फूंक फूंक कर पीनी है, पहले बेसिक वाले क्वेश्चंस को करना है। बड़ी जो आसानी से होने लग गए, बिल्कुल समझ में आने लग गए, तब जाके बड़े क्वेश्चंस की तरफ जाना। नहीं तो क्या होगा, बड़े क्वेश्चंस पर जाओगे तो बेसिक भी समझ में नहीं आएगा। बोलो क्लियर है। और अपने को काम करना है 5 आउट ऑफ 5, मतलब 5 आउट ऑफ 5 नंबर लेने सिलोजिज्म में। इसमें नंबर कट गया तो समझ लेना कि बहुत मुश्किल हो जाएगी। बोलो क्लियर। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आते हैं अपने पोर्शन पर। मैंने बोला था जैसे आज की क्लास में मैं कुछ आपको पॉइंट बताऊंगा, वो जो पॉइंट है वो कभी कभी बीच में आपको परेशान करते हैं। स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं और कंक्लूजन्स में भी, मतलब कथन में भी कर सकते हैं और निष्कर्ष। तो वही बात है, इंग्लिश हिंदी दोनों को लेके चलेंगे, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो समझिए ध्यान से, सबसे पहला एक जो वर्ड होता है वो होता है आपका एटलीस्ट, जो आपको परेशान कर सकता है। सही है। एटलीस्ट जो शब्द होता है उसको यदि मैं हिंदी में बोलूं तो क्या होता है? कम से कम। बोलो क्लियर है। ठीक है, एटलीस्ट क्या होता है? कम से कम। यदि मैं बात करूं, एक वर्ड होता है आपका ओनली।
केवल। ठीक है, अब इनको मैं क्यों बता रहा हूं अलग से, इनको इसलिए मैं आपको अलग से बता रहा हूं कि एटलीस्ट कहीं पर भी आपको दिखे, जैसे बोले कि एटलीस्ट सम ए आर बी, इसका मतलब एटलीस्ट का कोई मतलब नहीं होता, आप एटलीस्ट को हटा देना, जैसा आपको नॉर्मल दिख रहा है आराम से कर सकते हैं। हिंदी में क्या दिखेगा, कम से कम, तो कहीं ऐसे देखिए कम से कम कुछ ए बी हैं, तो आप कम से कम को हटा देना और कुछ ए बी हैं आपके पास सुरक्षित रहेगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? तो एटलीस्ट तो परेशान नहीं करेगा आपको। अब बात करते हैं ओनली किस तरीके से परेशान करेगा। देखिए ओनली किस तरीके से परेशान करेगा, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए चर्चा करते हैं इसके बारे में, क्या है चर्चा, समझिए, ध्यान से समझिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने यहां पर लिखा है एक एग्जांपल के तौर पर ओनली ए आर बी। इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, केवल ए बी है, केवल ए क्या है, बी है। बोलो क्लियर। फिर मैंने दूसरा लिखा है यहां पे ओनली बी आर सी, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, केवल बी सी है। बोलो कोई दिक्कत है? अब ये जो आपने लिख दिया है, अब चलते हैं, मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेता हूं, थोड़ा आपको अच्छा सा दिखेगा। ठीक है, ये आपके जो दो मैंने कथन लिखे हैं, इनको स्टेटमेंट मान लेते हैं हम लोग, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये क्या है, कथन है। अब देखिए ये जो मैंने लिखे हैं इनको समझ लीजिए, आपको है कुछ नहीं, अलग कुछ भी नहीं, लेकिन ये सोचना है कि इनका जब हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे, वेन आरेख जब बनाएंगे तो कैसे बनेगा। तो देखिए सिंपल सी चीज है, जब भी बोले ओनली ए आर बी, जब भी क्या बोले ओनली ए आर बी, तो इसका मतलब सीधा सा ये होता है कि ओनली जिसके साथ में यहां पर लगा हुआ है ओनली ए आर बी, तो आप लोगों को जो ऑल लगाना है वो किसके साथ लगाना है, बी के साथ। कहने का मतलब इसको यदि मैं कनेक्ट कर दूं, ओनली ए आर बी को मैं कैसे लिख सकता हूं, ऑल बी आर ए। समझ में आ रही है बात आपको? तो जहां ओनली लगा हुआ उस सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए और अगला वाला जो सब्जेक्ट है उसके साथ क्या लगा दीजिए, ऑल। ठीक है, ऑल बी आर ए। और हिंदी में चेंज करूं तो क्या हो जाएगा, सभी बी ए है। बोलो कोई दिक्कत है? ऐसे इसको भी चेंज कर सकते हो आप लोग, ओनली बी आर सी, ओनली बी आर सी, सीधी सी बात है, जिसके साथ ओनली लगा हुआ उसको तो छोड़ देंगे हम लोग, और अगला वाला जो है, अगला वाला जो सब्जेक्ट है उसके साथ क्या लगा देंगे हम लोग, ऑल लगा देंगे। तो ऑल सी आर बी, कहने का मतलब सभी सी क्या है, बी है। जब ऐसे आप चेंज कर लोगे तो आप आराम से वेन आरेख बना सकते हो। बोलो क्लियर है क्या? वेन आरेख बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके हिसाब से यदि हम लोग देखें तो जब भी ओनली शब्द आए, केवल शब्द आए, घबराना नहीं है, इसके पास में जो भी सब्जेक्ट है उसको छोड़ दीजिए और अगले वाले सब्जेक्ट के साथ क्या लगा दीजिए, ऑल। बोलो क्लियर है? हिंदी वाले केवल के पास में जो सब्जेक्ट आता है उसको छोड़ दीजिए और अगले वाले सब्जेक्ट के साथ क्या लगा लीजिए, ऑल, मतलब सभी लगा लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें एटलीस्ट भी आ जाएगा आपका, सम भी आ जाएगा, और भी कुछ वर्ड्स हैं, सेल्डम जो होता है, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं उनको भी हम लोग लेंगे, लेकिन क्वेश्चन दर क्वेश्चन। मैंने आपको बोला था स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखेंगे। एकदम से यदि आप सोचोगे कि एकदम से मैं सारा सब कुछ सीख जाऊँ तो वो उससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं जिससे आपको ओनली एंड एटलीस्ट सम वाला जो केस है वो समझ में आ जाएगा। देखिए भाई, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, फिर कंक्लूड करते हैं। मैंने आपको यहां पर कथन दिया, स्टेटमेंट दिया मैंने यहां पर। स्टेटमेंट क्या है देखिए, समझना ध्यान से। मैंने स्टेटमेंट दिया ओनली राम इज श्याम, ओनली राम इज श्याम। हिंदी में क्या लिखेंगे, केवल राम श्याम है, केवल राम श्याम है। ठीक है, बात करते हैं सेकंड की। मैंने बोल दिया ओनली श्याम इज कृष्ण, तो मैं क्या लिखूंगा हिंदी में, केवल श्याम कृष्ण है। ओके, चलिए बात करते हैं, एक स्टेटमेंट और ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। एट लीस्ट श्याम कृष्ण
आर रावण, एटलीस्ट सम कृष्ण आर रावण। इसका जो कथन है हिंदी में नीचे लिख देता हूं, कम से कम कुछ कृष्ण रावण है। अब समझिएगा ध्यान से, अभी जो मैं आपको स्टेटमेंट लिखा है, जो मैंने यहां पर कथन लिखे हुए हैं वो आपके सामने हैं ओनली और एटलीस्ट को समझने के लिए, ठीक है। अब जब कथन है तो आपके पास में फिर निष्कर्ष भी होने चाहिए। भाई कथन है आपके पास में तो फिर आपके पास निष्कर्ष भी होने चाहिए। देखिए मैं थोड़ा सा और बड़ा इसको कर देता हूं जो आपको आराम से दिख जाएगा ये, ठीक है। चलिए बात करते हैं। मैंने यहाँ पर निष्कर्ष लिखना स्टार्ट किया। निष्कर्ष भी मैं कुछ इससे रिलेट कर लेता हूँ। निष्कर्ष मतलब आपके कंक्लूजन्स। देखिए पहला मैं लिखता हूँ यहाँ पर, पहला लिखता हूँ मैं ओनली कृष्णा इज राम, ओनली कृष्णा इज राम। हिंदी में लिख देता हूं केवल कृष्ण राम है। केवल कृष्ण क्या है भाई? राम है। केवल कृष्ण राम है। देखिए दूसरा, दो से ही समझ लेंगे हम लोग, दो से ही समझ लेंगे। एट लीस्ट सम रावण इज राम। हिंदी में देखें, कम से कम कुछ रावण राम है। अब देखिए आपके सामने मैंने कथन दिए हुए हैं, उनको थोड़ा सा छोटा इसलिए कर दिया आपको समझ में आए। देखिए जिससे मैं ज़्यादा इस पर लिख सकूं। देखिए अभी मैं बात करता हूं इनको बड़ा करने की। यहाँ से समझिएगा ध्यान से, यहाँ से इस पोर्शन को आप लोग समझिए क्या है ये पोर्शन। देखिए अब मैंने क्या किया, इसका हम लोग बैन आरेख बनाना था। मैंने आपको एक ही चीज़ बोली, जब भी कथन का बैन आरेख बनाना है आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो जो क्या है वो यही है, ओनली राम इज श्याम। जिसके साथ ओनली बना हुआ है, जिस सब्जेक्ट के साथ ओनली बना हुआ है उसको छोड़कर दूसरे वाले के साथ ऑल बना दीजिए। तो ऑल श्याम इज राम, इसका क्या हुआ? रियल कथन हुआ जिसका हमें बैन आरेख बनाना है। हिंदी में बात करूं, केवल राम श्याम हैं, इसका मतलब यह है सभी श्याम क्या हैं? राम है पीछे वाले के साथ, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि सभी श्याम को किस में डाल दीजिए? राम में। मैंने यहां पर लिख लिया है सभी श्याम को किस में डाल दिया? राम में डाल दिया। कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों देख लीजिए, ठीक है। आगे बोल रहा है ओनली श्याम इज कृष्ण, ओनली श्याम इज कृष्ण, कि केवल श्याम कृष्ण है। तो ओनली जिसके साथ लगता है उसको छोड़कर अगले वाले के साथ सभी लगा देते हैं, ऑल लगा देते हैं। तो इसका मतलब रियल स्टेटमेंट क्या है? ऑल कृष्ण इज श्याम। बोलो क्लियर, इसकी लैंग्वेज होती है ऑल कृष्ण इज श्याम। सभी कृष्ण को किसके अंदर डाल दीजिए? श्याम के अंदर। अरे सभी कृष्ण को श्याम के अंदर डालना है, ये मैंने डाल दिया सभी कृष्ण को श्याम के अंदर। बोलो क्लियर है। अब तीसरा सुनिए, एटलीस्ट। तीसरा सुनिए, एटलीस्ट। तीसरा क्या है भाई? एटलीस्ट। एटलीस्ट सम कृष्ण आर रावण। कहने का मतलब मैंने बोला था एटलीस्ट का कोई मतलब नहीं होता है। एटलीस्ट को आप लोग आराम से हटा सकते हो, जैसे कम से कम को हटा सकते हो, इसका कोई मतलब नहीं है। ये जो बचा हुआ है यही है आपके लिए। क्या बोला है बचे हुए में? आपको बोला है सम कृष्ण आर रावण, कुछ कृष्ण को किस में इंसर्ट कर दीजिए? रावण में। अब देखिए एक चीज़ समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी। एक चीज़ क्या है वो ध्यान से समझिए। वो ये है आपके सामने, किसने बोला है कि कुछ कृष्ण को किस में सेट कर दीजिए? रावण में। तो मैंने क्या किया, कुछ कृष्ण, आप ये बताइए कुछ कृष्ण को रावण में सेट करूँगा तो डायग्राम ये भी हो सकता है, अंदर से बन सकता है। कुछ कृष्ण को रावण में करूँगा तो ये बाहर की तरफ हो सकता है, और कुछ कृष्ण को रावण में करूँगा तो एक डायग्राम ये भी हो सकता है। मुझे एक चीज़ बताइए, ये डायग्राम सही है कि बाकी के जो दो डायग्राम मैं ट्राई कर रहा था वो सही है? आप बोलोगे सर ये सही है, क्यों? उसका रीज़न है, यदि कृष्ण को आप रावण में तो मुझे सेट करना ही करना है,
ठीक है, रावण में तो सेट करना ही करना है, लेकिन रावण में सेट करने के चक्कर में यदि आप इस रावण के गोले को यदि यहाँ इधर इंसर्ट कर देते हो तो वो श्याम में जाकर बैठ जाएगा। ऐसा तो कहीं कथन ने कुछ हमें बोला ही नहीं है, क्योंकि हम लोग बैनारेक बना रहे हैं, पॉसिबिलिटी नहीं बना रहे हैं, डेफिनेट की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, इस रावण को आप राम के अंदर भी रख सकते थे, लेकिन क्यों नहीं रखा? इसीलिए नहीं रखा कि यदि रावण को आप राम के अंदर रख देते तो कथन के हिसाब से क्या हो जाता कि यदि इस तरीके से हो जाता कि रावण को जैसे आप कथन ने बोला हो कि राम के अंदर रखना है, ऐसा तो नहीं है। तो मैंने दोनों काम कर दिए, कृष्ण को रावण में डालना था तो सीधी बात है कृष्ण कहाँ रह रहा है? श्याम के अंदर, और श्याम कहाँ रह रहा है? राम के अंदर। तो यहाँ पर रावण आया, रावण ने पहले अनुमति किससे ली? राम से। उन्होंने पूछा क्या काम है? उन्होंने बोला कृष्ण से मिलना है। तो उन्होंने बोला ठीक है जाओ। अंदर गए, फिर श्याम से टकरा हुआ, श्याम से पूछा क्या काम है? श्याम ने पूछा क्या काम है रावण को? कि कृष्ण से मिलना। उसने बोला ठीक है। तो ये जो आपका रिलेशन बना है ये वाला, ये कुछ का रिलेशन बना नहीं बना ये बताइए आप? बन गया। तो चलिए अब चलते हैं आपके ये जो दो निष्कर्ष मैंने आपको बताए हुए उनके बारे में। तो देखिए दो निष्कर्ष कितने आसान से मैंने लिखे हुए यहाँ पर। पहले बोला है ओनली कृष्णा इज राम, ओनली कृष्णा इज राम। इसको भूल जाइए, आप इसको पहले चेंज करिए। ओनली को हटाना है ना, तो उसका रियल स्टेटमेंट क्या होता? यदि होता तो ये निष्कर्ष क्या होता? ऑल राम इज कृष्णा, सभी राम क्या हैं? कृष्ण हैं। सभी राम क्या हैं? कृष्ण। इस तरीके से आपको इसको देखना था, सभी राम क्या हैं? कृष्ण। जब भी केवल शब्द आए तो कैसे पकड़ना है? सभी राम क्या हैं? कृष्ण, पीछे वाले को सभी। तो क्या सभी राम कृष्ण के अंदर हैं क्या? अरे क्या सभी राम कृष्ण के अंदर है क्या? नहीं, ये वाली बात क्या हो जाएगी यहाँ पर? गलत। बोलो क्लियर। लेकिन यदि ऐसे पूछता ओनली राम इज कृष्णा, ओनली राम इज कृष्णा का मतलब क्या होता है? सभी कृष्णा राम के अंदर हैं, तो सभी कृष्णा राम के अंदर, ये बात क्या हो जाती है? सच। बोलो क्लियर है। सेकंड देखिए, एटलीस्ट सम रावण इज राम। अरे इस एटलीस्ट को तो भगा दो, इसका तो कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, इधर हिंदी में किसको भगा दूंगा मैं? कम से कम को भगा दूंगा। बोलो क्लियर। इधर देखिए सम रावण इज राम, कुछ रावण क्या है? राम है। चेक करते हैं भाई, देखिए ये रहा रावण, ये रहा राम, ये राम का सर्किल है और ये रावण का सर्किल है। क्या आपस में दोनों इंटरनली कनेक्टेड हैं? बिल्कुल इंटरनली कनेक्टेड है। तो ये चीज़ क्या हो जाती है भाई? सही। बोलो कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो, क्या समझ में आया आपको क्वेश्चन? तो देखिए एटलीस्ट और ओनली को समझने के लिए, कोई भी चीज़ होगी उसको समझने के लिए हम लोग एक प्रॉपर एग्जाम्पल लेंगे। प्रॉपर एग्जाम्पल से क्या होता है? उस टाइम दिमाग में एक इमेज बन जाती है, हाँ इस तरीके से यदि आएगा तो मैं क्वेश्चन को कर ले जाऊँगा। तो चलिए अगले जो क्वेश्चन है कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।